दोस्तों, जिस इंसान से हम टूटकर प्यार करते हैं वही इंसान हमारी फीलिंग को समझना बंद कर दे, वही इंसान हमारे मैसेज को सीन करना बंद कर दे, वही इंसान रात के 12 बजे तक ऑनलाइन रहे और हमारे मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दे। हम उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे और वो हमें धक्के देकर बाहर निकाल दे। बड़ा दुख होता है दोस्तों, बड़ा पेन होता है और यहाँ पर हर्ट होता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सामने वाला इंसान, जिस इंसान से हमारा रिलेशनशिप 10 साल का है, जिस इंसान से हमारा रिलेशनशिप 5 साल का है, और वही इंसान आज हमारी फीलिंग को समझना बंद कर रहा है, वही इंसान आज हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर रहा है, वही इंसान आज हमें ठोकरों में रख रहा है। दोस्तों, बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है। लेकिन सामने वाले इंसान को कौन समझाए? आपने टूटकर उससे प्यार किया है, लेकिन वही टूटकर अगर सामने वाला इंसान भी आपसे प्यार करता तो आपकी फीलिंग को समझता ना दोस्त। लेकिन आज आप टूटकर रो रहे हैं, आप टूटकर परेशान हो रहे हैं। आप रात को जब सोते हैं तो आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, उसकी आपको रात दिन याद आती है। लेकिन पार्टनर खुश अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। दोस्त, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब आप सामने वाले इंसान को अपनी जिंदगी समझ लेते हैं तो सामने वाला इंसान समझ जाता है कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। दोस्तों, सामने वाले इंसान को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कौन समझाए? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे कितना प्यार करता है, क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा, और उस इंसान को कैसे वापस लाना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पार्टनर गारंटी के साथ वापस आ जाएगा और आपकी फीलिंग को समझेगा, आपके मैसेज सीन करेगा। बस ध्यान से फॉलो करना है, एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, बस ध्यान से समझना और लास्ट तक देखना है वीडियो को, तब आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली मेरे पास एक क्वेश्चन आया और बड़ा डीपली क्वेश्चन था। एक्चुअली वो लड़का कहता है कि सर, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और रात दिन उससे प्यार करता था, लेकिन वहीं पर जब मैंने उस लड़की को छोड़ा, वो लड़की मुझे रात दिन फोन करती थी, रात दिन मेरे पैरों में गिरने को मजबूर थी, रात दिन मेरी प्रॉब्लम को समझने को, बस रात दिन मेरे पीछे, रात दिन मुझे कहती थी कि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मेरे पैरों में गिरती, मुझे फ़ोन कॉल करती, मेरे मैसेज, मुझे रात दिन फ़ोन करती थी। मैं परेशान उससे। मैंने कई बार तो उसको गाली भी दी, कई बार उसको धमकाया भी, कई बार मैंने उसको ब्लॉक भी किया। लेकिन सर क्या करें? अब सर मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ उस लड़की से बात कर ली जाए। मैंने कहा, पहले आप अपने रिलेशनशिप की पूरी स्टोरी बताइए, ऐसा हुआ क्यों है? एक्चुअली दोस्तों, इस स्टोरी से आपको पूरा रिलेशनशिप अपना समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या फीलिंग क्रिएट होती है, कहाँ से हमारा पार्टनर हमें छोड़ कर जाता है। एक्चुअली दोस्तों, जब उसने स्टोरी बताई तो वो स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, दोनों में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा था। 3-4 साल का रिलेशनशिप था। किसी कारण से दोनों में बहस हुई और एक दूसरे की फीलिंग दोनों के लिए खत्म हो गई। जब फीलिंग खत्म हो जाती है तो वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है और वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद जब वो लड़का उसको छोड़ देता है, उस लड़की को वो देखता है, उसके पैर वो लड़की पकड़ती है, उसके पैरों में गिरती है, उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं समझ पाता है। 2-3 साल तक उसका नंबर भी कहीं से ना कहीं से ट्राई करती है, लेकिन लड़का फिर भी नहीं समझता है। लेकिन वही उस लड़के की मुलाकात उस लड़की से एक शादी में हो जाती है। लेकिन जब शादी में मुलाकात एक दूसरे की हो जाती है तो वो लड़का देखता है कि वो लड़की बड़ी खुश, बड़ा एंजॉय कर रही है, बड़ा अच्छे से खाना खा रही है, अच्छे से इधर उधर घूम रही है। लेकिन वहीं पर उसने एक एक्टिविटी और देखी, जो एक्टिविटी उस लड़के को बड़ा फील हुई और वो लड़का उस एक्टिविटी को देखकर परेशान हो गया। वो लड़की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और हंस हंस कर बात कर रही थी, अच्छे से एंजॉय, और उस लड़के से ऐसे मिली जैसे उसने बिल्कुल उसको नहीं जानता, बिल्कुल वो जानती नहीं उसके बारे में, वो कौन है कौन नहीं। मतलब ये समझ लेना कि उसके बारे में उस लड़की ने 1% भी सोचा नहीं और अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगी और अपनी लाइफ में खुश होने लगी। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली वो लड़का उसी दिन के बाद उस लड़की का नंबर मांगने लगा और उस लड़की को पाने के लिए तड़पने लगा, रात दिन तड़पने लगा और मुझे कहने लगा, सर किसी भी तरीके से उस लड़की से मेरी बात हो जाए, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। जो लड़की मुझे कल मेरे पैर पकड़ती थी, जो लड़की मेरे बिना नहीं रह पाती थी, लेकिन आज क्या हो गया है सर? मैं बिल्कुल उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं ख़त्म हो चुका, मेरा काम में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि मैं जिस जॉब पर जाता हूँ उस जॉब पर भी मेरा मन नहीं लगता है।
मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसको चाहता हूं, वो चाहिए मुझे सब। एक्चुअली इस वीडियो से, इस कहानी से आपको ये पता लगा है कि ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला इंसान आज हमारी लाइफ में आया क्यों है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सामने वाले इंसान के पैर पकड़ेंगे तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान के सामने गिड़गिड़ाएंगे, सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, ये गलत आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को कुछ लालच देकर, कुछ तरीका यूज करके आप सामने वाले इंसान को ला सकते हैं, नहीं दोस्त। सबसे बड़ी बात होती है जिस दिन आपकी ज़िंदगी में खुशी होती है, जिस दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती है, उस दिन सब लोग लौट कर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर कर लेते हैं, और ज़्यादा रुलाना शुरू कर देते हैं, और ज़्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं, दोस्त मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो आपके पास बचा है वो भी चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपके पास से सब कुछ चला गया जो आपके पास था, आपको नहीं पता चलेगा। आप रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे, परेशान रहेंगे। आप समझिए, एक्चुअली वो लड़का उसको पाना क्यों चाहता था दोबारा। उसने देखा कि उस लड़की में खुशी कितनी है, अब वो खुश कितनी रह रही है, और वो मेरे बिना एंजॉय कैसे कर रही है, उस इंसान की जिंदगी में खुशियां कैसे लौट गई हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब आपको कोई छोड़ता है तो आप बड़ा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने का कुछ रीजन भी होता है। उस इंसान से आपके जन्मों जन्मों के रिश्ते जुड़ जाते हैं, उस इंसान से आपकी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उस इंसान से आपकी कनेक्टिविटी एक, जैसे कहते हैं ना, आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। लेकिन वहीं पर वो इंसान आत्मा के मिलन को एक भद्दा और गंदा, निहायत ही गंदा रिश्ता समझकर और तोड़ दिया करता है। तो आपको फील होता है, आपको पेन होता है, यहाँ पर आप यहाँ से टूट जाते हैं। जहाँ पर जब दर्द होता है तो दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करती दोस्त, फिर आप टूट जाया करते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं। तो अकेले पड़ने का कारण ये होता है कि आप अपने आप को ख़त्म करना महसूस करते हैं। अभी समझना मेरी बात को, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी है तो दोस्त सब लोग लौट जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में दुख आ गए तो सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अब समझना कैसे। अगर आप परेशान हो तो अपने आप को समझाइए, आपको कॉल करना है खुद पर करिए, आपको बात करनी है खुद से करिए। आप परेशान हो तो खुद से बात करिए, आप टूटे हैं तो अपने आप को संभालने की कोशिश करिए। जिस दिन आप परेशान हुए हैं तो आप खुद की लाइफ पर फोकस करना शुरू करें। आपको खुशी चाहिए तो अपने आप को खुशी दे, बदलना है तो अपने लिए बदले, अगर करना भी कुछ है तो अपने लिए करें। सामने वाले इंसान के लिए कर रहे हैं तो कल वो आपको छोड़कर चला जाए, कल आपको तोड़कर चला जाए, कल आपको रुला कर चला जाए, कुछ पता नहीं चलेगा दोस्त, कुछ आपको फील नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से क्या। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, कर बड़ा सीरियस कॉल था। मुझे उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, वहीं पर मेरा एक स्टाफ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, टूट कर प्यार करता हूँ। लेकिन सर एक समय वो था कि मैं बड़ा एटीट्यूड में रहता था, उसके बिना मेरा अच्छे से काम चल जाता था। वो कॉल करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली मेरे डाउन में 300 वर्कर हैं और मैं एक टीम को लीड करता हूँ। मेरे डाउन में बहुत सारे वर्कर हैं, उनमें वो लड़की भी है। सर एक्चुअली मैं उसको बड़ा धमकाता था और वो मुझे बार बार मिलने के लिए बोलती थी, बार बार समझाने के लिए बोलती थी, बार बार मैं उसको मना करता था, लेकिन वो कहती थी एक्चुअली मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन वहीं मैं उसको इग्नोर करता था। लेकिन आज सर पता नहीं क्या हुआ है कि सर मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। सर मैं टूट चुका हूँ, मैं जॉब पर भी नहीं जा रहा हूँ। वो लड़की अच्छे से अपने आप को एंजॉय कर रही है। अब वो मुझे कहती है कि नहीं ही, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है। सर ऐसा कैसे हो गया सर? जो एक स्ट्रोंग आदमी है और वो स्ट्रोंग आदमी एक लड़की के लिए रो रहा है, एक लड़की के लिए परेशान हो रहा है। सर ऐसा कैसे हो गया सर? सर मैं बड़ा परेशान हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जब हम सामने वाले इंसान को परेशान करना शुरू करते हैं तो उसके दुखों को देखकर परेशान करना शुरू करते हैं। उसकी ज़िंदगी में जब खुशियां नहीं होती है तो हम उस इंसान को बड़ा परेशान करना शुरू करते हैं। हमारा ईगो उससे 100% ऊपर होता है। लेकिन वहीं पर जब सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। जब सामने वाला इंसान आपके इमोशन से आपको नहीं जोड़ पा रहा है, अभी समझना, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान आपके इमोशन से आपको नहीं समझ पा रहा है, चलिए आप सामने वाले इंसान को इमोशन से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वहीं पर आपकी खुशियाँ उसको वापस लाने में गारंटेड सहायक हो सकती है, हेल्प हो सकती है। आपने सोचा कि मैं सामने वाले इंसान के सामने रोऊंगा, मैं सामने वाले इंसान के सामने परेशान रहूँगा, सामने वाले इंसान को अच्छे से फीलिंग कराऊंगा कि हाँ मैं बड़ा परेशान हूँ और आप मेरी बात को समझकर मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाइए।
समझ रहे मेरी बात को। लेकिन सामने वाला इंसान आपके इमोशन को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावना को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर दूसरा तरीका होता है कि आप उस इंसान को खुशियों से, जो इंसान आपके इमोशन से अट्रैक्ट नहीं हो पाता वही इंसान आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाता है, वही इंसान आपकी खुशियों से आपके पास आ जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, कहीं पर भी आप चले जाइए, ये गारंटी से सबूत है। जो इंसान आपके इमोशन को नहीं समझ पाता वो आपकी खुशियों को समझ पाएगा। आप देख लीजिए, अभी यदि आप खुशी देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं? सामने वाले इंसान को। जिस दिन आपने खुशी अपने आप को देना चाहिए, उस दिन सब इंसान आपसे जुड़ना चाहेंगे, सारी दुनिया आपसे जुड़ना चाहेगी, सारे प्यार करने वाले आपसे जुड़ना चाहेंगे। लेकिन वहीं पर आप गलती करते हैं कि सामने वाले इंसान को खुशियाँ देते हैं, सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ डालते हैं, सामने वाले इंसान को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, आपको कौन समझाए? आप तो रात दिन बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप तो रात दिन उस इंसान को ही समझाने के पीछे पड़े हैं, आप तो रात दिन उस इंसान के लिए टूट रहे हैं, आप तो रात दिन बस मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपकी ज़िंदगी इस तरीके से तबाह हो गई है, जिस तरीके से सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, सामने वाले इंसान को फील कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप टूट चुके हैं, आप अंदर तक रोते हैं, आप अंदर तक कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूं, सर जितना आपने कहा है सर मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है। सर कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले इंसान को बड़ा लॉयल समझ बैठते हैं, वहीं पर वो लॉयल होता नहीं, लेकिन लॉयल होने के बाद भी वो हमें गद्दारी दिखाता है और हमारे साथ गद्दारी कर जाता है। ऐसे लोगों को कहते हैं आस्तीन का सांप, जो आस्तीन में रहते रहते भी आपको डस सकते हैं। हमेशा अपने ही डसते हैं, और जब अपने डसते हैं तो बड़ा दर्द होता है, और अपने डसने के बाद आपको मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो आपके अपने थे जो आपको दर्द दे गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने हैप्पी पर, मतलब अपनी खुशी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है, आप खुश रहते हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ आ जाएगा। अभी आप कहेंगे सर कैसे अपने आप को मैं खुश रखूँ, कैसे अपने आप को समझाऊँ, कैसे, मेरे मन से तो निकलता ही नहीं। दोस्त, जिस इंसान को जाना है उसको जाना है। अगर आपका सच्चा प्यार है तो वो लौट कर आएगा, नहीं तो अगर आपके साथ टाइम पास किया है तो उसका जाना ही आपकी ज़िंदगी से सही रहेगा, उसका जाना ही आपकी ज़िंदगी से जो गया है तो जाने दीजिए। जो टूट कर आपके लिए रहना चाहता है उसको रहने दीजिए, उसको समझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो भी वो आपके पास रहेगा। जो इंसान जाना होता है ना, आपकी सौ अच्छाइयों को देख कर भी चला जाता है, और जिसको रहना होता है आपकी 100 कमियों को देख कर भी आपके साथ रह लेता है। दोस्त, अब यहाँ पर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अपने फेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपके फेस पर खुशी नहीं दिखती है, आप बड़े दुखी रहते हैं, और आपके फेस पर जो खुशी है वो ख़त्म हो चुकी है, आपके फेस पर लालिमा थी वो लालिमा ख़त्म हो चुकी है, आपके फेस पर जो ग्लो थी वो ख़त्म हो चुकी है, आपकी बॉडी अट्रैक्टिव थी वो अट्रैक्टिव नहीं रही है। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनसे सब लोग इम्प्रेस होते हैं। जो लोग बहुत ही बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं लोग, उनसे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। 99% इंप्रेशन पड़ता है आपकी बॉडी का, केवल 10% इंप्रेशन पड़ता है आपके अंदर की भावनाओं का। सबसे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है आपके फेस का और आपकी बॉडी का। जिस दिन आपने अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव और अपने फेस को अट्रैक्टिव और अपने हेयर को अट्रैक्टिव बना लिया, आपकी भाषा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपकी भाषा में मधुर वाणी होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निठल्लापन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो भी अच्छी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। हिंदी है तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बात करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए मधुर। आप दूसरे से जब बात करते हैं तो बात करते समय सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि ये एक मैनेजमेंट वाला बंदा है, ये एक सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करने वाला बंदा है, ये सामने वाले इंसान को खुशी देने वाला बंदा है। जिस दिन आपने अपने आप को खुशी देना सीख ली, जिस दिन आपने अपनी खुशियों को काबू में करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपनी खुशियों पर काम करना सीख लिया दोस्त, उसी दिन आपका पार्टनर आपके पास गारंटी के साथ लौट कर आ जाएगा और आपके सामने रोएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, परेशान रहेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी आप सामने वाले इंसान के पीछे दौड़े जा रहे हैं, सामने वाले इंसान के पीछे धक्का कर रहे हैं, सामने वाले इंसान को कहते हैं कि हाँ मेरा आपके बिना काम नहीं चलेगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बस आप ही से है,
तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका रोना, आपका परेशान रहना सामने वाला इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। सामने वाला इंसान आपकी खुशियों को देखेगा और खुशियाँ देखकर वापस गारंटी के साथ आएगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो दुख को देखकर कोई वापस नहीं आया करता, ये गारंटी है मेरी। चाहे कहीं भी देख लेना, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी जगह पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी कोई वीडियो ऐसी बता देना, या किसी की लाइफ में ऐसा हुआ हो जिसने अपने पार्टनर के सामने रो रो कर, माथा रगड़ कर, परेशान रहकर उसको बुलाया हो, वो वापस आ गया हो, कोई वापस नहीं आता। तो दोस्त अगर आपको अपने पार्टनर को वापस लाना है तो वीडियो में बताए गए टोटल ट्रिक पर ध्यान से फॉलो करना और आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।